कौन नहीं चाहता कि हम इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर दें, लेकिन फ्लुएंटली बोलने के लिए बोलना तो जरूरी है ना। तो कैसे स्टार्ट करें, अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, मतलब शुरुआत कैसे करनी है इंग्लिश बोलने की कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ मैं देने वाली हूँ बिल्कुल 3 हिट पॉइंट्स, बिल्कुल बेसिक से। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बार बार सोचते रहते हैं यार बस अब ग्रामर तो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ना वो बोलने वाली चीज नहीं आ रही है। तो उसके लिए है ये बिल्कुल ही 3 हिट से पॉइंट। तो स्टार्ट कर सबसे पहले टॉक अबाउट योर सेल्फ। यस, अपने बारे में बात कीजिए। बहुत बार मैंने इस बारे में बात करी है, लेकिन आज मैं बताऊंगी कुछ बहुत ही एकदम ऐसे क्रिस्प से टिप्स जिसमें आप अपने बारे में कुछ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। 15-20 सेंटेंसेस तैयार कर लीजिए अपने बारे में, किससे रिलेटेड, अपना इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, अपने बारे में लिखने शुरू कर दीजिए कुछ सेंटेंसेस। मतलब ये आपको कहीं से मिल भी जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे कि किस बारे में लिखने हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं इसके बारे में, आपकी हॉबीज क्या है, किस किस तरीके की चीजें आपको पसंद हैं, कौन कौन सी डिसलाइकिंग्स हैं, लाइकिंग्स है, कुकिंग पसंद है तो क्या क्या कुकिंग में पसंद है, फूड कौन सा पसंद है, ट्रेवलिंग पसंद है तो कहाँ पे जाना पसंद है, उस जगह के बारे में कुछ। मतलब 15-20 सेंटेंसेस ना ऐसे ही एक बार लिख लीजिए और उसको ना डेली रीड करिए। यस, अब ये सब कुछ उसके अलावा है जो आप और कुछ कर रहे हैं डेली में, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो कोर्सेज कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, कोई कोर्सेज, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, वो सब कुछ करते रहिए। इसके साथ ये आज से ही शुरू कर दीजिए कि भाई एक नोट पैड में लिख लिए अपने कुछ 15-20 सेंटेंसेस इनसे रिलेटेड। पहले पॉइंट बना लीजिए, क्या इंट्रो में क्या क्या चीजें हो गई, ये हो गई, और इसके रिगार्डिंग मुझे सेंटेंसेस देखने हैं। कहीं से भी देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं ना तो किस तरीके की फ्रेमिंग होती है वो आप समझ में आ जाएगी। उनको एक जगह एक बार लिख लीजिए, ठीक है। ऐसी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, उससे रिलेटेड आपने एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें ना बाद में हम क्रिएटिविटी अप्लाई करेंगे कि भाई क्वालिफिकेशन को कितनी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, वो 10-15 दिन बाद करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना करना है कि ऐसी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या हैं, मुझे क्या फूड में पसंद है, फूड में क्या क्या चीजें पसंद है, वो उसके सेंटेंस बन गए। तो ऐसे 15-20 सेंटेंस अपने बारे में रोज रीड करिए एंड ट्राई टू स्पीक दैट। सीरियसली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, हमें हमेशा किसी अननोन से मिलने का ही डर रहता है। नोन से नहीं होता, क्योंकि हम हो सकता है उससे तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात कर लेंगे जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन हम अननोन से मिलते हैं तो हमें डर लगता है कि अब हम उसे क्या बोलेंगे। बस वो हाउ यू और आई एम फाइन के बाद फिर क्या बात होगी, तो उसके बाद जो बात होगी वही सारी चीज आपको नोट कर लेनी है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सारे एड्रेस आपका हो गया, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, हॉबीज एंड ऑल, ये सब हमने एक बार नोट करके रख ली। इसको डेली रीड करिए, उसको बोलने की कोशिश करिए, जिससे जब अननोन के सामने जाएं तो हमारे पास बहुत कुछ अपने बारे में बोलने के लिए हो। अदरवाइज तो हम हमेशा नर्वस ही फील करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। अब इसमें बात करना है टॉक रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। टॉक अबाउट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, अरे हम तो पढ़ नहीं रहे, हमारी तो पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई, भाई मैंने तो किया था बीबीए और अब तो मैं किसी और फील्ड से, अब तो मैं मार्केटिंग में हूँ। मतलब बीबीए ऐसी फाइनेंस से था और अब मैं मार्केटिंग में हूँ, मतलब प्रोफाइल चेंज हो गया यार। या फिर अब तो मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर यार पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी, अब पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं, अब तो मैं शेयर ट्रेडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो बस यही सब्जेक्ट है आपका, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपको किससे रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, आपके वार्डरोब से रिलेटेड, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए, फर्नीचर से रिलेटेड, इस तरीके की चीजें जहां मतलब जो आपकी सराउंडिंग है उससे रिलेटेड चीजें आप उसमें 10-15 सेंटेंसेस अगेन वही करने हैं आपको, उसी से रिलेटेड बना लीजिए। और 10-15 दिन बाद हम इसमें क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, मतलब इस बात को और तरीके से कैसे कहा जाता है वो भी हम नोट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको भी सेम वही करना है। क्या करना है, इसको भी आपको यही करना है कि इसको आपको रोज रीड करना है, धीरे धीरे आपको ये याद होते जाएंगे, मतलब आपके फ्लुएंसी में आते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होगा कि आप फाइनेंस से रिलेटेड है, तो अब आप किसी के सामने ही बैठेंगे, वो आपसे पूछेगा और क्या चल रहा है फाइनेंस के बारे में, तो बस आप पहले तो शायद एक वर्ड बोल देंगे, एक सेंटेंस बोल देंगे, उसके बाद आपको फाइनेंस के बारे में वो टर्म्स यूज करके कैसे सेंटेंसेस में बात करनी है उसके बारे में नहीं पता होगा। तो यही आप लैक करेंगे, आप सोचेंगे यार इस बंदे से ना मिलूं, फिर आपका काम लैग करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। शेयर ट्रेडिंग करते हैं आप, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है भाई, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है भाई, और इसको कैसे बोला जाएगा, तो ऐसे 2-3 सेंटेंसेस। तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड 10-15 सेंटेंसेस अपने पास एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसको पढ़ते रहिए।
ये कोई कॉपी पेस्ट तरीका नहीं है कि बस मैंने कह दिया यही है तो इतना ही रहना है। आप और सारी चीज़ें इंग्लिश के लिए करते रहिए, लेकिन अभी जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी के भी सामने जाने के लिए, ये उसके लिए है। ओके? तो इसको रिपीट करिए, बार-बार इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे ना तो आपको भी एक तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं ये भी आ जाएँगे। फिर अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कैसे बोलनी होती हैं, ये भी आ जाएँगी और आपको कभी भी ये फ़ील नहीं होगा कि यार मैं इस पर्सन के सामने कैसे जाऊँ। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे कि चलिए आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने 10-15 सेंटेंसेस ले लिए। आप किसी के भी सामने जाएँगे, अपने रिलेटिव्स के सामने जो बोलना जानते हैं या किसी ऐसे नेबर्स के सामने या किसी और के सामने, तो वो कोई आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछने लगा कि आप एक साइंस के स्टूडेंट और आपसे कहेंगे, "अरे यार अभी बजट आया था ना, बजट में बताना एग्रीकल्चर का कितना बजट है, टूरिज्म का कितना बजट है?" नहीं पूछेंगे, नॉर्मली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे। ऑब्वियसली अगर बात होने लगी, आपको भी इंटरेस्ट है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो वही सब्जेक्ट आ जाता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके 10-15 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। मतलब अपने सब्जेक्ट के और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उनके 10-15 सेंटेंसेस आप नोट करके रख लें, जिससे आप बोल सकें कि उन टर्म्स को सेंटेंसेस में एक्चुअली कैसे यूज़ किया जाता है। तो यही होगा कि वो आपसे ऐसा कोई चीज़ें नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एक फाइनेंस के पर्सन हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं या फिर वैसे भी आप एमबीए फाइनेंस वगैरह है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ सब तब कोई आपसे पूछ सकता है, हाँ भाई ये बजट में ये आया है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे बताया जाएगा। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे आपको कुकिंग का बहुत शौक है, तो भई अब आज कौन-कौन सी रेसिपीज़ चल रही हैं, आजकल लेटेस्ट क्या बना रहे हो, सैंडविचेज़ में क्या बना रहे हो, तो आपको वो टर्म्स और उनको कैसे बोला जाएगा ये पता होनी चाहिए। ओके? सो ये एक बहुत ही हिट फ़ॉर्मूला है और इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है मेमोराइज़िंग। अब आप सोचेंगे मैं कह रही हूँ कि भैया ये सब कुछ बिल्कुल रट लो, याद कर लो, नहीं मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मेमोराइज़ नहीं करना है आपको, मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं, आपको एग्जैक्टली सेंटेंसेस और वर्ड्स नहीं बोलने हैं, आपको इनमें ऑल्टरेशंस कुछ टाइम बाद करते रहना है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही वो आपने जैसे 5-10 सेंटेंस बिल्कुल रट लिए, आज मैं रट्टू तोता बन गई, मैंने क्या करा, मैंने ये आपने बोला था, मैंने 10-15 सेंटेंसेस लिख लिए और उसके बाद मैं डेली उनको ऐसे रीड करती हूँ, ऐसे पढ़ती हूँ कि बस मुझे वो बिल्कुल याद हो गए। अब क्या हुआ, मुझे बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस पे याद हो चुके हैं कि अगर बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया ना, तो बस मेरा तो काम खत्म हो गया। और अगर मैं एक वर्ड भूल गई तो बस फिर तो नीचे के सारे जो 10 सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में मैं एक वर्ड भूल गई तो बस नीचे के 9 सेंटेंसेस गायब, या 5वें सेंटेंस के बाद छठा सेंटेंस गायब। ऐसे मैंने मेमोराइज कर लिया। ये गलती कभी मत करिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ये सेंटेंसेस नोट करके लिखने की और बोलने की, जिससे कि आप इंग्लिश में घुसने लगे, मतलब आपको समझ आना लगे कि भाई इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बोला जाता है, एक्चुअली आप उससे इंट्रोड्यूस हो जाएं। ये सिर्फ इसलिए है, ठीक है? क्योंकि अभी जब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे अक्सर ही इस बारे में बात करते हैं कि मैम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे हैं जॉब इंटरव्यूज में भी इस वजह से, या फिर हम नॉर्मली मैं जानती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको बचाने के लिए ये एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो वर्ड टू वर्ड हमें नहीं करना है, धीरे-धीरे हम इसमें चेंजेस करते रहेंगे कि भाई इस चीज़ को और कैसे-कैसे बोल सकते हैं, ठीक है? आई एम परसुइंग, आई हैव कंप्लीटेड, राइट? तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि यार अब मैं इसको कैसे बोलूँ? ये तो बोलते-बोलते बहुत टाइम हो गया, अब इसको मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, ऐसे भी बोल सकती हूँ उसके बारे में, राइट? सो आई होप सो दिस वाज़ हेल्पफुल। ये बिल्कुल 3 ना हिट सी टिप्स हैं। इनको फॉलो करना स्टार्ट करिए। 10-15 दिन में खुद ही देखेंगे कितना ज़्यादा फ्लुएंसी में डिफरेंस आ जाएगा और फिर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके? सो आई होप सो दिस वाज़ हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।